रोम रोम भाइयों। औरंगजेब को टोटली विलन दिखाना गलत है। मैं कह रहा हूं औरंगजेब को टोटली विलन नहीं दिखाना चाहिए। तो आप बता दीजिए, जैसे चाय में चीनी कितनी डालनी चाहिए, वैसे औरंगजेब को कितना बड़ा विलन दिखाना चाहिए आपकी राय के अंदर? औरंगजेब बहुत बड़ा विलन था, 100 में से 200% का विलन था, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया, सूफियों को खत्म कर दिया, संगीत को खत्म कर दिया, जजिया कर उसने लगा दिया, यहां तक कि तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगा दिया, जनेऊ को जला दिया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, केशव राय का मंदिर तोड़ दिया, इस देश में विभाजन की नींव डाली, जिसका परिणाम 1947 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये मंगोलों की औलादे हैं। मंगोल जो है कभी नहाते नहीं थे, किसी व्यक्ति को मारते थे तो पहले उसका खून पीते थे, उसके बाद मांस खाते थे जानवरों, और उन्हीं मंगोलों की औलादे बाबर और औरंगजेब है। आपने जजिया की बात करी, जब आप जजिया हिंदू की बात करते हैं, उसके टैक्स से बहुत सिस्टम निकाले थे। हर मुसलमान ज़कात देगा, हर हिंदू जजिया देगा, टैक्स दोनों के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल खुशी डिबेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव भाटिया एंड राजनीतिक विश्लेषक फैज़ खान और कांग्रेस के समर्थक विवेक श्रीवास्तव के बीच। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, ये छावा फिल्म की वजह से हो रहा है सब। एक मिनट, मैं उनकी बात का उत्तर दे दूं। बिल्कुल हो रहा है, गलत तरीके से आप इतिहास को पेश करेंगे। नहीं, आप गलत तरीके से इतिहास को पेश करेंगे, फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। आपके सो कॉल्ड हिंदू राइट विंग चैंपियंस सावरकर और गोलवलकर भी गलत हो गए। तो ये गलत बात है ना, एक इतिहास को लेकर के डिस्टॉर्ट करके औरंगजेब को टोटली विलन दिखाना गलत है। मैं कह रहा हूं औरंगजेब को टोटली विलन नहीं दिखाना चाहिए। कितना तो आप बता दीजिए, जैसे चाय में चीनी कितनी डालनी चाहिए, वैसे औरंगजेब को कितना बड़ा विलन दिखाना चाहिए आपकी राय के अंदर? नहीं, अभी एक मिनट, एक सेकंड। आप लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेफ्ट लिबरल नहीं बोलूंगा आपसे मैं कोई। पहली चीज धर्म के आधार पर ना करें। ये गलत है कहना कि बाबर के अलावा सारे मुगल भारत में रहे, यही रूल किया, हमारे देश की संस्कृति का पार्ट है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। उनका अपना कंट्रीब्यूशन है, आर्ट में, आर्किटेक्चर में। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। औरंगजेब भारत की संस्कृति का पार्ट है, बाहर फेंक दो। मतलब औरंगजेब भारत की संस्कृति का पार्ट है। दीजिए, सुरक्षा कवच दीजिए उनको। बिल्कुल, ही वाज एन एम्परर फॉर 50 ईयर। ओके ओके ओके। 50 साल तक यहाँ पे बादशाहत करी, चाहे गलत भी किया हो, वो फिर भी हमारे इतिहास का पार्ट है। आप उसको विषय नहीं कर सकते हैं, आप अकबर को विषय नहीं कर सकते हैं। जो आपका इतिहास है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, फैज़ खान रिस्पांस। क्या भारत गौरव भाटिया, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, फैज़ खान 30 सेकेंड्स। क्या आपको लगता है ये जो बात बोली जा रही है? मुझे समय दे। बिल्कुल दूंगा मैं गौरव भाटिया समय। फैज़ खान, जो कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति की धरोहर है का पार्ट है औरंगजेब भी, उनको विलेन नहीं दिखाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और ये लेफ्ट के लोग, ये माउथ से तुंग की औलादे जो बंदूक लेकर घूम रहे हैं, नक्सलवादी है, गलत इतिहास बता रहे हैं, गोलवलकर जी के बारे में गलत बोल रहे हैं, सावरकर जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर चीज समय के साथ होती है। स्वामी विवेक के बीच में नहीं कहा वेदांती शरीर, और उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदू यदि परिवर्तित होता है, मुसलमान ऐसा ही बनता है। सावरकर की किताब है ग्लोरियस इपॉक। दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट में बात है। सावरकर ने कहा यदि कोई गाय को सामने कर तुम्हारे देश पर हमला कर ले, तुम्हारी भावनाओं को सामने कर तुम्हारी भावनाओं का दोहन करके देश को जीतने का प्रयास करे, तो उस समय भी गो हत्या कर दो। गो हत्या इसलिए करो क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहा है, वो कंटेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है। औरंगजेब को कभी भी गुरु औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था? वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा विलेन नहीं था। कितना % का विलेन था आपकी राय में? जैसे चाय में शक्कर होती है, कॉफी में शक्कर होती है, वैसे बता रहे हैं कि इतना विलेन मत बताइए, इतना विलेन बताइए। आपकी नजर में औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था? 40 सेकंड ना। उसका कारण यह है, इनके लिए ये जो बंदूक मारकर लोगों को खत्म करने वाले लोग हीरो। औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था? दैट्स माय क्वेश्चन। फैज़ खान, तरीके से औरंगजेब कितना बड़ा विलेन था? ये औरंगजेब बहुत बड़ा विलेन था।
100 में से 200% का विलेन था, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया, कैसे? सूफियों को खत्म कर दिया, संगीत को खत्म कर दिया, जजिया कर उसने लगा दिया, यहां तक कि तीर्थ यात्रा पर भी टैक्स लगा दिया, जनेऊ को जला दिया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया, केशव राय का मंदिर तोड़ दिया, इस देश में विभाजन की नींव डाली, जिसका परिणाम 1947 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दिखाई दिया। और कितना बड़ा विलेन चाहिए इनके लिए? यह छोटा सा विलेन है। बड़ा विलेन और कौन है इनके लिए? ये हीरो है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्टालिन, ये मौत से तुंग, ये नक्सलवादी, ये औरंगजेब, ये सब इनके लिए हीरो हैं। एक आप इतिहास बताते हैं कि वो छाती से लहू निकाल कर पीता था, क्या ये बात सही है या वो बात फेक है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये मंगोलों की औलादे हैं। मंगोल जो है कभी नहाते नहीं थे, किसी व्यक्ति को मारते थे तो पहले उसका खून पीते थे, उसके बाद मांस खाते थे जानवरों। और उन्हीं मंगोलों की औलादे बाबर और औरंगजेब है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। आप इरफान हबीब को भी पढ़ लीजिए, सतीश चंद्र को भी पढ़ लीजिए, जो आप ही के हिस्टोरियन है। अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों ने यही बताने का प्रयास किया है। ओके विवेक 40 सेकंड, विवेक 40 सेकंड, फैसला शांत। ओके विवेक 40 सेकंड, अब आप सुन लीजिए 40 सेकंड। भाई अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं किया, मैंने बोला के साथ वो बोलिएगा, इतिहास में देखिएगा 50 साल हिंदुस्तान का राजा रहा है, आपका इतिहास का पाठ है। नंबर फैसला 2, शांत। उसको दारा शिकोह के खिलाफ मराठों ने समर्थन दिया था और 2 राजपूत राजाओं ने। ये राजपूत वर्सेस मराठा हुआ था, तब इतिहास पढ़ के आइए। पहले दारा शिकोह के साथ राजपूत थे और औरंगजेब के साथ मराठे उस वक्त। ये युद्ध है, लेनपुल की किताब पढ़िए, ज्ञान आ जाएगा आपको। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? दूसरी बात, आपने जजिया की बात करी। जब आप जजिया हिंदुओं पे बात करते हैं, उसके टैक्स से 2 सिस्टम निकाले थे। हर मुसलमान ज़कात देगा, हर हिंदू जजिया देगा। टैक्स दोनों के लिए था। ये गलत है कि टैक्स सिर्फ हिंदुओं के लिए था। ये आप गाइड मत करिए लोगों को। मुसलमानों को ज़कात देना कंपल्सरी था और हिंदुओं को जजिया। ये कर कलेक्शन का उसका अपना मॉडल था। ये मत आप सुनाइए मुझको, और इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान मत करिए। मॉडल था ना, कर कलेक्शन। Okay, you made your point. All audience, Gaurav Bhatia on screen. Gaurav Bhatia on screen. No one else. Gaurav Bhatia, my straight question to tonight is, क्या आपको लगता है ये जो मुगल काल की लड़ाई है, ये भारत के अंदर स्ट्रैटेजी के तहत बढ़ाई जा रही है? विपक्ष कह रहा है इसमें बीजेपी का पॉलिटिकल हित है, अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है कि उनका पॉलिटिकल हित है। देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ अखिलेश यादव के इशारे में अबू आजमी ने यह वक्तव्य दिया और बताया कि औरंगजेब महान शासक था। यह अखिलेश जी का इशारा था। वोट दिखता है केवल, बिल्कुल अखिलेश भाई के कहने पे ही उन्होंने किया है। और आपके पास ये जानकारी कहां से पहुंची? कहे बिना अबू आजमी चूल। अरे हमारे भी सूत्र है ना। अभी मैं बात तो पूरी कर लूं अमीश भाई। जी सुनिए तो, आपको मालूम है, इनको लगता है मुसलमान हो बस, जालीदार टोपी वाला हो, चाहे वो आतंकी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे रोहिंग्या हो, उन सब का वोट मिल जाए। बात तो सही है। अब भाजपा ने सुनिश्चित कर दिया है, इनकी साइकिल गई है टूट, जनता गई है इनसे रूट, परिवार में पड़ गई है फूट। तो ये करे क्या? ये चाहते हैं बांग्लादेश के रोहिंग्या वोट दे, आतंकी दे, पत्थरबाज दे, उपद्रवी दे। इसीलिए अबू आजमी ने यह बयान दिया। अब मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में एक चल रहा है कैंपेन मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अखिलेश यादव कैंपेन चला रहे हैं मागा, मेक औरंगजेब ग्रेट अगेन। वो चाहते हैं औरंगजेब का महिमा मंडन हो। वो ये भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये एक लॉजिकल पॉइंट है गौरव भाटिया का। मैं आपका सम्मान करता हूं अजीज खान जी। अजीज खान, मैं बात तो पूरी कर लेता हूं। जी बिल्कुल, एक गौरव भाटिया, मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूं, फिर आप बीच में जी बोलिए। कंप्लीट योरसेल्फ। अखिलेश जी की तो तस्वीरें आ रही हैं इफ्तार पार्टी की, एक बहुत अच्छी बात की। हाँ, वो मुस्लिम पार्टी वाला जो पूर्व अध्यक्ष था, ताइवान में था, वो कहाँ है? राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे, जालीदार टोपी लगा के। मतलब रोजा किया नहीं, इफ्तार पार्टी करेंगे, देख लीजिए।